कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। पता नहीं मुझे नींद कैसे आ गई। एक दिन नहीं सोती तो मर नहीं जाती मैं। कहाँ होगा मेरा बच्चा, किस हाल में होगा? सब फाल्ट मेरा है, मुझे अटेंशन रहना चाहिए था। सब मेरी वजह से हुआ है। अरे शांत हो जाओ तुम दोनों। जिसका बच्चा है उस पे क्या गुजर रही होगी इसका ख्याल करो। 6 घंटे हो गए आयुष को। देव, आयुष के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली क्या? हाँ सोनाक्षी, आयुष मिल गया। उसे पुलिस यहाँ उसके दादा दादी के घर पे लेके आई है। मैं भी आई हूँ। आयुष मिल गया? हाँ आयुष तो उसे घर ले आई, घर ले आ, माँ बहुत वरिड है। ओके मिल गया। चिकन तुझे पसंद है ना? अच्छा लगा? आखिरी बार क्या खाया था? कोई तो सूप था और कुछ हेल्दी खाना। मुझे फीवर था ना। सोना आंटी ने कहा फल खाना स्टमक पे हैवी होता है। पेट भर के देते थे ना खाना? देते थे ना, लेकिन उनके घर का खाना हमारे घर के जैसे टेस्टी नहीं था। फीका होता है क्या खाना? फीका तो नहीं, लेकिन उनके घर में सिर्फ वेजिटेरियन खाना बनता है। देव अंकल की मम्मी को नहीं पसंद नॉनवेज। अरे हमने उन्हें बताना चाहिए था तुझे वहां भेजने से पहले। तेरे पसंद नापसंद। तू एक काम कर, आज खा ले पेट भर के। मैं रोटी बना के दे दूंगी, हाँ गर्मा गर्म। खा ले बेटा। अच्छा लगा? दादी मैंने आपको बहुत मिस किया। आपका बनाया खाना अब अपने घर वापस आके बहुत अच्छा लग रहा है ना? मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये पराठे। हाँ इतना सारा? हाँ, पर मैं अब उसे जबरदस्ती नहीं खिलाऊंगी। ये सब मैंने इसलिए रखा है कि इसमें से कुछ तो मेरे बच्चे को पसंद आए, कुछ तो वो खाए। वैसे सोनाक्षी से तुझे गले मिलते देख बहुत अच्छा लगा। नाजुक समय बड़ी बड़ी अनबन सुलझा देता है। मैं एक माँ हूँ। सोनाक्षी का दर्द मैंने महसूस किया और उसे उस वक्त और उसे गले लगा लिया। इसका मतलब ये नहीं कि जो कुछ भी उसने मुझे कहा मैं भूल गई। मुझे दूसरी ईश्वरी नहीं बनना है और अपने बेटे को दूसरा देव नहीं बनाना है। सोनाक्षी ने मेरा जरा भी लिहाज नहीं रखा। मेरी भी सास थी, आपने देखा है, मैंने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। पर सोनाक्षी ने जिस तरह से मुझसे बात की, जो उसने कहा, उस वक्त जो मैंने महसूस किया उसकी याद भी मत दिलाई भैया। सोनाक्षी को मैं उन बातों के लिए कभी माफ नहीं करूंगी। डोंट वरी, आयुष मिल गया ना, घर भी बहुत जल्द आ जाएगा। लेकिन मम्मा अपने आयुष से पूछा कि वो घर आना भी चाहता है। भाई नोट, ये हाउस उसका है, रिटर्न क्यों नहीं आएगा? हमने बहुत भरोसा करके आयुष को आपके साथ भेजा था। आयुष ऐसा बच्चा नहीं है, वो बहुत समझदार लड़का। इसका मतलब कि उसके पास ऐसा कोई नहीं था जिससे वो अपने मन की बात कह सके, इसीलिए उसको वहां से भागना पड़ा।
मैं अब आयुष को तुम्हारे पास कभी नहीं भेजूंगा और उसकी कस्टडी भूल जाओ। देखिए मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना है। I'm sure वो परेशान था लेकिन हम बुरे लोग नहीं हैं। आयुष मेरा खून है, मैं उससे कैसे खुश नहीं रखूंगा। कैसा भरोसा है? आज आयुष को इस तरह से भूखा प्यासा भटकता हुआ देख मुझे तुम पर कोई भरोसा नहीं रहा है। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। आप प्लीज मुझे आयुष से बात करने दीजिए। कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, मैं उससे बात करके सॉल्व कर लूंगा। वो तुमसे बात नहीं करेगा, जाओ यहाँ से। आयुष मेरा बेटा है, जब तक मैं जान न लूं प्रॉब्लम क्या है मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। जाओ। हरगिज नहीं। तुम ऐसे नहीं मानोगे। रुको, जाओ यहाँ से। मेरा पोता है, वो तुम्हारे साथ नहीं आएगा। जाओ यहाँ से, तुम जाओ वरना मैं कुछ कर दूंगा। मिस्टर वर्मा, अरे क्या हुआ इनको? एम्बुलेंस को फोन करो, डॉक्टर को बुलाओ प्लीज। आप इन्हें संभालिए, मैं गाड़ी लेके आता हूँ। दादू क्या हुआ आपको? संभालिए, क्या हो गया आपको? सोनाक्षी, हाँ देव ने कुछ कहा था कि कब तक पहुंचेगा? नहीं, मैं फोन भी नहीं उठा रहा ना। फोन भी नहीं उठा रहा है। बैठ। कहीं कुछ परेशानी तो नहीं होगी ना? जी आयुष वैसे भी मिल गया है, अपने दादा के घर पे सेफ है। वैसे भी वो पुलिस वालों को हो सकता है कि लर्न और रिटर्न करने में, वर्क करने में उन्हें टाइम लग रहा होगा, इसलिए लेट हो रहा होगा। आप लोगों ने ना सुबह से कुछ ईट नहीं किया है, तो आप लोग कुछ खा लीजिए। दे खा लीजिए। ला भाई। खा लूंगी ना थोड़ा सा बेटा। हाँ, खाती हूँ। सुहाना, तुझे पसंद है ना पिज्जा? ले, अच्छे से खा। हाँ, ये लो जी। नहीं भाभी, मैं नहीं खा सकती। देव और आयुष को आ जाने दीजिए, फिर साथ में खाएंगे हम। मम्मा लुक। बाबा एटा क्या है? बेटा हाथ मत लो। आपको चोट तो नहीं लगी है? नहीं बेटा, सब ठीक है, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अरे हाथ मत लगाओ, गंदा हो जाएगा। हुआ क्या? ये आपकी हालत कैसे हो गई? कहाँ गिर पड़े? नहीं, वो क्या हुआ, आयुष को ढूंढ रहा था ना, तो गड्ढा दिखा नहीं, उसमें पैर पड़ गया और वहीं गिर गया। कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं, चोट वगैरह कुछ नहीं आई, लेकिन तो मुझे लगा कि मैं एक बार कपड़े वपड़े चेंज करके फिर दूसरी तरफ उसको ढूंढने जाता हूँ। हमें तुम आके बोलते भूल गए छी बाबा, आयुष मिल गया है। वो एक्चुअली देव उसी के साथ उसके दादा दादी के घर पे है। आप लोग यहीं वेट कीजिए प्लीज। आराम से। इनको ओवरऑल एसेस करने के लिए हमें कुछ टेस्ट करने होंगे। प्लीज डोंट पैनिक। आप लोग पेशेंटली यहाँ वेट कीजिए। आई विल लेट यू नो। जी थैंक यू। आंटी आप फिक्र मत कीजिए, ये यहाँ के बेस्ट डॉक्टर हैं, वो उनका अच्छे से इलाज करेंगे। अंकल ठीक हो जाएंगे। आप बैठिए ना प्लीज, आइए। आराम से, अब बैठिए। दादी, भगवान जी मुझसे नाराज हो गए। क्यों बेटा? पहले मम्मा को अपने पास बुला लिया, फिर पापा को, दादू को भी बुला लिया। आयुष बेटा, आपके दादू को कुछ नहीं होगा, आपके दादू जल्दी ठीक हो जाएंगे। हाँ, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। आप पता नहीं आपको बताना कैसे भूल गए? हाँ बाबा, एक्चुअली वो देव है ना, वो आयुष के घर पे है और अभी तक वहां से निकला नहीं, फोन भी नहीं उठा रहा, तो उस परेशानी में मैं भूल गई। आई एम सो सॉरी। ये तो होना ही है बेटा, तुम्हारी परेशानी, तुमसे जुड़े लोगों की परेशानी, सबका कारण ये देव ही है। अरे इसमें देव कहाँ से आ गया? हाँ देखिए, मेरा बेटा मेरा पूरा ध्यान रखता है, दूसरों के बच्चों की तरह नहीं है। और नहीं तो क्या, यहाँ पिता भटक रहे हैं और उन्हें याद ही नहीं है। हम अपने बच्चों को ब्लेम नहीं करते,
वैसे भी मेरी बेटी की जहाँ शादी हुई है और जिन लोगों के बीच में वो रह रही है, उसके हिसाब से बहुत अच्छा कर रही है मेरी बेटी। मैं आपसे माफी मांगता हूँ और इन सब की तरफ से भी मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आप आइए ना, मेरे कपड़े पहन लीजिए। नहीं, मेरे कपड़े तो ढीले होंगे ना, इनको बड़े होंगे ना। आप देव के कपड़े पहनिए, एकदम फिट। मैं ये कपड़े साफ करके मैं पहन लूंगा। बहुत गंदे नहीं, बहुत गंदे करना पड़ेगा ना, आप जाके फ्रेश हो जाइए। सफाई दीजिए। आइए, शर्माइए मत, आइए। मैं यही नहीं, आइए अपने घर। चलो जाने दीजिए। वैसे दोष इनका नहीं है, इनके नजर का है। हीरे की परख तो जोहरी कोई होगी। मेरा बेटा मुझे पता है कैसा है। अच्छी न्यूज है कि मिस्टर वर्मा को हार्ट अटैक नहीं आया है, लेकिन हाँ, उनको अस्कीमिया है। उनकी एक आर्टरी में ब्लॉकेज है। वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, पर उनको हम आज ऑब्जर्वेशन के लिए एक रात आईसीयू में रखेंगे। फिर कल आप उनको घर लेके जा सकते हैं। चलो, अच्छी बात है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। और आपको इनके खाने पीने का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, और ये भी देखिए कि उन्हें किसी भी तरह की परेशानी ना हो। आप इनके एडमिशन की और पेमेंट की फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिए। जी, थैंक यू डॉक्टर। वो रोहित ने हमारा मेडिक्लेम करवाया था। हाँ, मैं इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करता हूँ। मैं यही हूँ। आपको और किसी चीज की भी जरूरत हो तो बिना झिझक मुझसे कहिए। आयुष बेटा, बात सुनो। बेटा, एक बात पूछूंगा, बिना झिझक बोलोगे? आयुष बेटा, आपको ऐसी कौन सी बात बुरी लगी थी जो आप ऐसे बिना बताए घर से चले गए? किस बात के लिए नाराज थे आप? बोलो ना आयुष, क्या बात थी? आप बालक का नाम बदल दीजिए, ईश्वर की कृपा आनी शुरू हो जाएगी। आयुष का नाम बदलकर हम वेद रखेंगे। मुझे आयुष्मान रोहित वर्मा ही रहना है हमेशा। इतनी सी बात थी तो पहले क्यों नहीं बताया? बेटा, हम आपका नाम नहीं बदलना चाहते। ये तो स्कूल में एडमिशन की फॉर्मेलिटीज हैं, इसलिए आपका नाम हमेशा आयुष्मान रोहित वर्मा ही रहेगा। आप मेरे बेटे हो, मैं आपको किसी भी बात के लिए हर्ट नहीं कर सकता। और आपको भी मुझसे एक बात प्रॉमिस करनी होगी। आप ऐसे कभी बिना बताए घर छोड़ के नहीं जाओगे। आप रिस्पॉन्सिबल बच्चे हो ना। अगर कुछ हो जाता तो? आप रास्ता भूल जाते या आपको किडनैप कर लेता तो? आपकी दादी, आपके दादू, सुहाना, सोनाक्षी, आपकी ईश्वरी दादी को कितना बुरा लगता, हम कितना हर्ट होते। बेटा, आपके पापा ने मुझे प्रॉमिस लिया था कि मैं आपको हमेशा खुश रखूंगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो, आप मेरे पास आओ ना। जैसे सुहाना मुझसे अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करती है, आप मुझे बताओ, मैं हर प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। अब बताओ, हमारे साथ आओ, हमारे घर चलोगे? मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगता, वो मेरा घर नहीं है। मिस कॉल्स। हेलो, सो सॉरी सोनाक्षी, वो यहाँ पे एक मेडिकल इमरजेंसी हो गई थी, मैंने अपना फोन नहीं देखा। कैसी मेडिकल इमरजेंसी? वो दरअसल मिस्टर वर्मा की तबीयत अचानक खराब हो गई थी और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। वो परेशान हुए होंगे ना आयुष को लेकर, पर अब वो कैसे है? पहले से बेटर है, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि उनको एक रात ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। मैं यहीं पे उन्हीं के साथ हूँ, कुछ उन्हें जरूरत पड़ गई तो। देव, लेकिन मैं आयुष को लेने आऊँ क्या? नहीं, वो मेरे साथ ही है, और जब तक उसके दादा ठीक नहीं हो जाते वो यहाँ से नहीं जाएगा। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। ओके। स्मार्ट लग रहे हैं। कपड़ों का बहुत असर होता है।
चाय पीजिए। माँ अभी देव से बात हुई मेरी, वो कुछ इमरजेंसी थी इसकी वजह से वो फोन नहीं उठा रहा था, पर आयुष और देव बस कुछ ही देर में आने वाले हैं। तभी मुझे लगा ही था कि जरूर कुछ काम में अटक गया होगा देव। इस बार फोन नहीं किया आपको देव ने? बाबा चलिए फिर ठीक है, मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना बेटा है, और इसको मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ क्योंकि वहां पे मिष्टी है तो इसका मन लगा रहेगा। चलिए नमस्कार। कपड़ों का ध्यान रखिएगा जी। कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल करना। हाँ बाय बाय बेटा। बाय दादी। संभाल कर जाइए, रास्ते में खड्डे होते हैं। कचौरी। आंटी, आप घर जाके आराम कर लीजिए, मैं यहीं पे इनके पास रुकता हूँ रात में। नहीं नहीं, मैं इन्हें छोड़ के नहीं जा सकती, आप जाइए। तो फिर मैं आयुष को लेकर घर चला जाता हूँ। आई प्रॉमिस, मैं उसे जबरदस्ती घर पे नहीं रोकूंगा, उसका जब मन होगा आके मिल सकता है। नहीं नहीं, वो पूरा दिन बाहर रहा है, बहुत थक गया, उसकी हालत देखिए, रात भर उसे हॉस्पिटल में मत रुकने दीजिए। हाँ, मैं भी इसकी हालत देख नहीं सकती बेटा। मिस्टर वर्मा की हेल्थ में सुधार है, इसलिए हमने मॉनिटरिंग इक्विपमेंट सभी के लिए हटा दिए हैं। तो क्या उन्हें लेके जा सकते हैं घर? नहीं, एक रात के लिए उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखना जरूरी है, बट आप लोग उनसे मिल सकते हैं। द नर्स विल हेल्प यू आउट। चल बेटा चल। बात कर सकते हैं ना? कैसा लग रहा आपको? दादू आप ठीक हो ना? हाँ बेटा, तुम टेंशन मत लो बेटा, मैं कल चल के आऊंगा घर पे, समझा? ये यहाँ क्यों है? जाओ यहाँ से, आयुष तुम्हारे साथ कभी नहीं आएगा, जाओ। अंकल प्लीज आज आयुष को मेरे साथ घर आने दीजिए, आज रात के लिए। आयुष उस घर में है, कभी वापस नहीं आएगा, याद रखना। वो हमारा बेटा है, पता नहीं उसके साथ तुम लोगों ने उस घर में क्या किया हो, कितना डर गया है पता है, उसे भागना पड़ा वहां से। जाओ जाओ यहाँ से। देखिए इनको, आप रुकिए, आप शांत हो जाइए। इसकी बातों में तुम मत आना, ये आयुष को लेके जाना चाहता है। हम नहीं भेजेंगे, आप शांत हो जाइए अभी। आयुष हमारा पोता है, मैं कल घर पे आ जाऊंगा बेटा, मेरा बच्चा। तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम कहीं नहीं जाएगा बेटा। हाँ बेटा। सोनाक्षी, आयुष कहाँ है? आयुष कहाँ है? नहीं आया आयुष। क्यों? उसके दादू हमें आयुष की कस्टडी नहीं देना चाहते। देव, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। तुम श्योर आना, ये कुछ टाइम के लिए ही है, जब तक वो ठीक हो जाए तब तक। हाँ, वो जानते हैं ना कि आयुष हमारा बेटा है और उसे अपने पेरेंट्स के पास रहना चाहिए। वो वापस आ जाएगा ना। सोनाक्षी, मैंने पूरी कोशिश की, मैंने उनको कन्विंस करने की पूरी कोशिश की, वहां से निकलने तक मैं उन्हें कन्विंस करता रहा, लेकिन तुम मुझे कॉल करते, मैं आ जाती ना, मैं उनसे बात कर लेती एक माँ की तरह। वो कभी एक माँ की बात को नहीं टालते। मैंने भी एक बाप की तरह ही बात की थी,
उनको बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मिस्टर वर्मा की खराब होती तबीयत के सामने मुझे ही स्टेप बैक करना पड़ा। I'm sorry, मैंने पूरी कोशिश की। I really tried my best. मुझे लगता है कि मैं उसे जानता हूं, उसके मन को पहचानता हूं, उसे पढ़ पाता हूं, लेकिन उसके मन में अपने लिए जगह नहीं बना सकता। उसके लिए वो इंसान नहीं बन सकता जिस पर वो भरोसा कर सके, जिसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहे। हमने बहुत देर कर दी नदी। भगवान ने हमें एक मौका दिया था कि हम अपने बेटे के साथ कनेक्ट कर सके, उसके साथ वक्त बिता सके, लेकिन हमने सब कुछ गवा दिया। इसलिए हमारा बेटा हमारे पास नहीं है। अगर मैं उसके पास जाने जाता हूँ ना, तो वो मुझसे दूर भागता है, ऐसे जैसे मैं उसे हार्म करना चाहता हूँ, मैं उसे चोट पहुंचाना चाहता हूँ। इमेजिन, मेरा अपना बेटा मुझसे दूर भाग रहा है। कहीं ना कहीं हमने उसे हमारे साथ सेफ नहीं फील करा है। पेरेंट्स बनना तो बहुत दूर की बात है। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान